हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आज के अपने इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइस लोन एप्लीकेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि अगर आप लोग ने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, इसकी लिमिट को यूज़ कर लिया है और किसी भी कारण से रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या आपके घर पे एजेंट आएंगे, और जो आप एजेंट घर पे आपके अगर आते हैं तो फिर आप उनसे कैसे बच सकते हैं और उसके साथ क्या एक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लाइस लोन ऐप के बारे में। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि ये जो लोन ऐप है ये NBFC ऐप है और साथ ही साथ में RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, RBI से रजिस्टर्ड होती है ये एप्लीकेशन। और अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको पैसा दिया जाता है वो RBI के द्वारा नहीं दिया जाता दोस्तों, आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी वेरिफिकेशन करके आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो उनको उसके बदले में रिटर्न भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा काफ़ी हाई देखने के लिए ही मिलेगा। किसी भी जगह आपको इसका इंटरेस्ट रेट कम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये तो आपको पहले पता होना होगा ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब आप लोन पेमेंट करने से फेल कर जाते हैं। तो लोन पेमेंट करने से दोस्तों अगर फेल कर जाते हैं तो ये एप्लीकेशन वाले सबसे पहले स्टेप में आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके उन लोगों को काफ़ी तंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप लोग सोचते होंगे कि RBI का ऐसा कोई भी नियम नहीं है या कानून नहीं है कि आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग इन लोगों को कॉन्टैक्ट पे कॉल करने के लिए आप अपने से परमिशंस को अलाउ करते हैं। जब आप लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं या एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सब कुछ बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं, तो उसी टाइम आप उन लोगों को अलाउ करते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके उन लोगों को भी परेशान करती है। तो आखिर कॉन्टैक्ट लिस्ट का मसला दोस्तों कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन से, और फिर एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव कर लीजिए फ़ोन में और फिर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे क्या होगा कि जो आपकी फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उन लोगों के पास चली जाएगी और अब वो लोग आपको कॉल कॉन्टैक्ट पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके बाद ये लोग आपको नोटिस भेजते हैं। जो नोटिस आपके घर आता है दोस्तों, वो नोटिस ये लोग इसलिए भेजते हैं ताकि अगर आप लोग लोन नहीं दे तो ये लोग डरा सके, धमका सके और इसके जरिए आपसे लोन वापस ले सके। तो नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपने इस डेट तक पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ चाहता हूँ कि कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। ये एप्लीकेशन दोस्तों जो लोन प्रोवाइड करती है वो पर्सनल लोन है और लाखों लोगों ने इसे लोन लिया है और उसका लोन वापस नहीं किया है। और पर्सनल लोन के केस में दोस्तों क्या नियम है कि अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा कंपनी को लॉस हो जाता है, यानी कि जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा वो उन लोगों को लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस को रिकवर करने के लिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में ये लोग आपके घर भेज देते हैं रिकवरी एजेंट। जी हाँ दोस्तों, तो रिकवरी एजेंट से आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि ये रिकवरी एजेंट आखिर कैसे आते हैं। तो जो आपका आधार का एड्रेस है उसी एड्रेस के हिसाब से रिकवरी एजेंट आपके घर पे पहुंच जाएंगे। और अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं तो वो आपसे बदतमीजी या फिर गलत कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ भी ये करते हैं तो आपको सीधे ही RBI को कंप्लेन कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को उनका वीडियो बना के RBI को अगर आप लोग कंप्लेन करते हैं तो उन लोग जो आपके घर एजेंट आया उसी के खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो जाएगा। जो उसका मेल है, मेल ID मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं और सीधे वहां पे आप लोग मेल कर दीजिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो। इन रिकवरी एजेंट का दोस्तों एक ही काम है कि आपको रिमाइंडर देना। जी हाँ दोस्तों, रिमाइंडर देना कि आपका लोन ड्यू है और उस लोन को अगर आप लोग पे करना चाहे तो इस एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी रियल एजेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा फर्जी एजेंट होते हैं। इनके पास कोई भी अपनी ID दोस्तों नहीं होती है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस एप्लीकेशन का पूरी तरह से कभी लोन दिया ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग पूरी तरह से कभी इस एप्लीकेशन का लोन नहीं दे पाते हैं तो जो दोस्तों आपका सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर काफ़ी लो कर दिया जाता है। इतना कम सिविल स्कोर कर दिया जाएगा कि फिर इन फ्यूचर में आपको कहीं से किसी भी तरह का पर्सनल लोन या मेडिकल लोन नहीं मिल पाए। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको लोन कहीं से ना मिले तो फिर आप हो सकता है तो इसका लोन नहीं भी पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको लोन लेना है तो फिर इसका पेमेंट कर देना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन रिकवरी एजेंट अगर आ भी जाते हैं घर पे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है और 90% केस में दोस्तों आएंगे ही आएंगे। 90% केस में देखा गया है कि लोन नहीं देने पर रिकवरी एजेंट आधार कार्ड के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।